हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट पीईटी जो आपका एग्ज़ाम है 2021 में, जो आपने यूपी सरकार ने जो लॉन्च किया है, आप सभी ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी के तहत हम लोग लेखपाल और आने वाली जितनी भी यूपी की जो वैकेंसी है, जो यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा, जो यूपी आयोग कराएगा, वो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एक जरूर होता है। जैसे आप टीचर बनने के लिए आपको एक टेट पास करना पड़ता है, फिर आप फाइनल में जाते हैं। इसी प्रकार जैसे लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और आपकी आने वाली जितनी वीडियो की वैकेंसी है, तो आप उसमें पेट जब जो है क्वालिफाइड होगा, पेट एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और जब आप पेट क्वालिफाइड होंगे तब आप अदर एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब अदर एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, मान चलते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी निकली है और 10,000 पद निकले हुए हैं लेखपाल के। तो आपसे पूछा, आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे उसमें मांगा जाएगा कि आपका पेट एग्जाम क्वालिफाई है कि नहीं है। ठीक है, तो आप कह देंगे नहीं है, तो आपकी जो है फॉर्म लेखपाल का नहीं भर पाएगा। और अगर आप पीईटी फॉर्म पास कर लेंगे और फिर आप लेखपाल भरने जाएंगे तो आप भर सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पर सभी से बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि ट्रिपल सी। अब लेखपाल के लिए ट्रिपल सी ध्यान रखना है। देखो, अभी तो मौका है, जिन लोगों का अभी वैकेंसी आई नहीं लेकिन आने वाली है, तो जिन लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं जो है भरा है और क्वालिफाइड जो लोग नहीं हैं, तो मेरी तो राय ये है कि आप सभी लोगों को ट्रिपल सी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको सूटेबल हो आप अपने हिसाब से ट्रिपल सी कर लें। हम लोग आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेड का फॉर्म जो है पूरा सिलेबस बताएंगे, और साथ ही साथ ये मैथ का स्पेशल सिलेबस बताएंगे। जो हमारा पोर्शन है मैथ्स का स्पेशल सिलेबस बताएंगे। साथ ही साथ आपके जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो जो उस हिसाब से, जैसे ये पेट है तो आप देख रहे होंगे 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 नंबर सबसे पूछ रहे हो, बड़ा क्या मतलब है, इसे पूरा सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा। जैसे समझो पूरा अगर हिस्ट्री से 10 नंबर पूछ रहे हो, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर, ऐसे भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कैसे कवर हो पाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आप अगर आने वाली जो वैकेंसी लेखपाल के इच्छुक हैं तो आपको ये पेट की थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, और आपको ये भी हो जाएगा कि हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपको एक पढ़ने का मन करेगा कि भाई ये चीज़ हमारी क्लियर है, फिर इस चीज़ को अब आइए कवर करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही गहराई से इंडियन हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, आपको एक बार इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेनी है, और सबसे ज़्यादा जो पढ़नी है वो मॉडर्न पढ़नी है, फिर जो है मेडिवल पढ़नी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जो आप आधुनिक भारत कह सकते हो, यानी कि जो आपके मूवमेंट हुए हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1857 की क्रांति, है ना, तो इस प्रकार से जो मूवमेंट हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन, तो इस प्रकार से जो मूवमेंट हुए हैं आप उनको जरूर कवर करें। तो वहां से आपको ये 5 नंबर देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन होगा, ये ऑल ओवर अबाउट इंडिया से ज्योग्राफी रहेगी, तो वहां से आपको पढ़ने चाहिए। जो मोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे हमारे भारत की स्थिति क्या है ना, उधर से कितना है, उधर से कितना, सबसे दक्षिण पूर्वी स्थान, और ये सारी चीज़ें, थोड़ा मिट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पूरा मिला के पढ़नी है। तो यहाँ ज्योग्राफी पर यूपी की ज्योग्राफी भी देख लेना है आपको, जो है यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक से, तो आप उसको भी कवर करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़नी है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो आईएएस पीसीएस केवल लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पढ़ते हैं, कितनी कितनी मोटी किताबें पढ़ती हैं। तो जो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, 5 नंबर पूछोगे तो इतना सारा सिलेबस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कवर पढ़ाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो मोटे मोटे मुद्दे हैं, जो बेसिक सी जानकारी है, जो हम लोगों ने शुरू से जो पढ़ाई गई है, 6 से और 12 तक इधर पढ़ते भी आए हैं, 8-10 तक पढ़े हैं, तो वहाँ पर आपने जो पुस्तकें देखी होंगी उस हिसाब से छोटी मोटी जो जानकारी है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो आपको ऑल अबाउट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और जनरल साइंस ये 5 नंबर की है, और साइंस में 3 पोर्शन है, साइंस में आपके 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो तो अपने आप में ही याद करना एक बहुत बड़ा महारत है, अपने आप में एक सब्जेक्ट याद करना। क्या फिर हम कैसे कर पाएंगे यहाँ पर। तो आप अगर एक एक सब्जेक्ट भी तैयार करोगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऑल अबाउट ऐसा जानकारी चाहिए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल जानकारी हमको यहाँ पर, बेसिक जानकारी हम लोगों को आनी चाहिए जनरल साइंस में। ठीक है, और जो रेगुलर वाली साइंस है वो आप जरूर याद करो। ठीक है, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक 5 नंबर की ही पूछी जा रही है, मैथ 5 की ही है, और हिंदी भी 5 की है, और इंग्लिश भी 5 की है, पूरा खिचड़ी है। ठीक है, लॉजिक रीजनिंग 5 की है, यानी कि रीजनिंग भी 5 की है। ठीक है, करंट अफेयर 10 की है,
जिसका कोई अता पता नहीं कहाँ से पूछा जाओगे, ठीक है। कहाँ से कौन सी करंट अफेयर हम याद करें, 1 साल की याद करें कि कोरोना के पीछे 2 साल की याद करें, ठीक है, कि आने वाले 2 साल की कोरोना याद करें, क्या करें। तो वो 10 नंबर का है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, ये भी आपको जागरूकता है, जो जनरल जागरूकता है उसी हिसाब से आपको 10 नंबर यहाँ से भी है। हिंदी गद्यांश और व्याकरण, यानी कि हिंदी एक तो यहाँ पर है, ये हिंदी 5 नंबर की, और ये गद्यांश और व्याकरण की जानकारी आपसे यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर की है। तो हम क्या करें इस सिलेबस में, सबसे पहले हम लोगों को ऑल अबाउट सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ डालना है। और जैसे जैसे आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, अर्थमेटिक हुआ, अब इंग्लिश में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाएं, किसके पहले लगाएं, आन लगाएं कि इन मतलब क्या करें। तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी, लेकिन आपको करना क्या है, हम आपको बताएं हिंदी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, और आपको करंट अफेयर एक जो है लेक्चर किसी का भी देखते रहना है, और हिंदी गद्यांश, और जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है, ये भी पढ़ लेना है, ज्योग्राफी भी, और कॉन्स्टिट्यूशन आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, जनरल साइंस जानते होंगे, इकोनॉमी जानते होंगे। अगर आप इतना चीज़ें भी क्लियर करो और आने वाले समय में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर टू द टॉपिक आप पढ़ लोगे, तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपको लेखपाल में बैठने के लिए प्रेरित कर देगा, और लेखपाल में बैठने के मिलेगा मौका, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है। अब देखो, अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि मैथ में हमको कितना पढ़ना है। बस छोटे से चैप्टर हैं, आप देख लीजिए मैथ में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना चैप्टर होता है, तो सभी नहीं पढ़ना है, बहुत हिसाब से पढ़ना है, टू द पॉइंट, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर जो है जागरूक करने आए हैं, हो सकता है कुछ आपको हेल्प जरूर मिले। तो देखो, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, यानी कि आपको संख्याएं पढ़नी है, कैसी संख्याएं हैं। हमारा एक लेक्चर है जो हमने यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए बनाया था, वो अगर आप पढ़ लिए तो यहाँ पूर्ण संख्याओं में 100% आपको यहाँ पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम आपको लिंक दे देंगे यहाँ पर पूर्ण संख्याओं नंबर सिस्टम का, आपको लिंक दे देंगे, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप पढ़ जाना, हमने पढ़ाया था यूपी टेट सुपर टेट के लिए, लेकिन ये बिल्कुल इस पर सटीक बैठेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग उसमें बिल्कुल छोटी छोटी बातें वहीं पर डिस्कस किए हैं। बाकी बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी कैसे बातें डिस्कस कर पाओगे। अब जैसे भिन्न और दशमलव, हमने यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भिन्न और दशमलव बनाया है अच्छे तरीके से, वो हम लिंक तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको चेक करना, ठीक है। प्रतिशत पढ़ा रहे हैं और आप इसको पढ़ के जाना। साधारण अंकगणितीय समीकरण, तो समीकरण को कैसे सॉल्व करें इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हमारा एक लेक्चर है जो 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, समीकरण को कैसे सॉल्व करें, तो आप उसको जरूर देखना। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी हम आपको एक प्रोवाइड कराएंगे, लिंक जो है सभी का दे देंगे, जितनी चीजें हैं, और नहीं पढ़ाई होंगी वो हम पढ़ा देंगे। औसत, घातांक एवं घात, घातांक जो चीजें हमने नहीं पढ़ाई हैं वो हम दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ध्यान रखना कि जो चैप्टर आ जाए उसको आपको जरूर कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घातांक, औसत। अब देखो ना, यहाँ पर लाभ हानि पढ़ना, ना चक्रवृद्धि पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, समय दूरी कार समय, कुछ नहीं पढ़ना, बहुत सारे चैप्टर हैं वो कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको बेसिक सी यहाँ पर चीजें आपको पढ़नी है। और प्रतिशत में भी बहुत बड़ा प्रतिशत है, प्रतिशत भी प्रतिशत जो है आप 10, 15, 20 घंटे का प्रतिशत है, लेकिन आपके लिए बस 2 से 3 घंटे का परसेंटेज चाहिए जो आपको कंप्लीट करा दे, बेसिक चीजें कैसे कैसे नॉर्मल, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो आपको CCC भी अप्लाई करनी है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। आने वाले जितने भी यूपी एग्जाम है आपको यूपी CCC पास करना पड़ेगा, और फॉर्म इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने डाल लिया अच्छा है, और नहीं डाल पाए वो भी अच्छा है, वो आने वाले और वैकेंसी का इंतजार करें। तो थैंक यू, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर में। आप बताइए यहाँ पर आपको कुछ भी सुझाव या कोई सही या कुछ भी ऐसी चीज आपको बतानी है या रह गई हो, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर जी ऐसा है क्या, ऐसा है, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछने हो तो आप हमें बेझिझक होकर आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। और हमारा एक अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे जिनमें मैथ पूछी जाएगी, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।